ओके ओके स्टूडेंट्स, जो आपका प्रोजेक्ट 1 का जिसमें सिंपल C++ की कोडिंग थी, उसका पहला जो पार्ट था वो आपका ये था कि आपने दो वेक्टर्स लेने हैं HA और HB, ठीक है, और उनका एडिशन करके HC में स्टोर करना है, ठीक है, और n का साइज जो है वो आपका 60 गिवन था, और जो आपने वैल्यूज को लेना है उसमें आपको कहा गया था कि रैंडम इंटीजर्स की वैल्यूज आपने लेनी है इन बिटवीन रेंज 10 to 99, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका जो कोड है उस कोड को पहले आपको बता देते हैं और फिर आपको उसका टेस्ट रिजल्ट भी दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं जो हमारी नेसेसरी होती हैं, ठीक है, ये आपको पता है कि कौन कौन सी आपको इंक्लूड करनी होती हैं। अच्छा, उसके बाद आपको ये बताया कि आपने जो काम है ये क्या किस तरह से करना है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस बना के आपने काम करना है, ठीक हो गया। तो पहले मैं आपको मेन का फंक्शन दिखा देता हूँ और फिर हमने कैसे बाकी फंक्शंस को भी लिखा और कॉल किया, ठीक हो गया। ये आपका मेन का जो फंक्शन है, इसमें क्या किया कि सबसे पहले ये क्लियर स्क्रीन का है फंक्शन, इसके बाद फिर हमने एक कांस्टेंट n की जो वैल्यूज के लिए, अभी फिलहाल मैंने इसकी वैल्यूज को 7 लिया है, ठीक है। वैसे आपका जो कोड है वो 60 वैल्यूज का है, लेकिन आपको जो अब आप जब डेमो के लिए आओगे तो डेमो के लिए 60 वैल्यूज जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो आप उसको काफ़ी वो स्क्रीन पे जब आप उसको शो करोगे तो काफ़ी जमघटा सा लगेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए ये है कि आप जो है लेट से 5, 6, 7 इस तरह की वैल्यूज आप लें और उस पर फिर आपने डेमो करना है, ठीक हो गया। अच्छा, वो जी जी अपना हसीब, जी सर। ये आपने कांस्टेंट एंड इंटीजर के तौर पे किया है जिसका स्कोप यहाँ पर वैलिड होगा। इसका बेस्ट तरीका जो सारे आइंदा प्रोग्रामों में भी इनमें भी रहेगा जी जी, हैश कि डिफाइन से कर लें, आप एक डिफाइन से ठीक है। एक एन में भी उसका वो कैपिटल एन, जैसे मैंने क्लास एग्जांपल, आप कैपिटल एन रख लें और वो आउटसाइड डिफाइन होता है, और वो आप जब वो एन चेंज करोगे तो द होल प्रोग्राम एवरीवेयर विल चेंज। ठीक हो गया। सही है ना। जब प्रिंट करने का टाइम आएगा उस वक्त आप खाली एन की वैल्यू चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ठीक पहले है। कोड लिखा, आपने सोचा कि यार अब मैं इस कोड को रन करूं स्मॉलर साइज पे, तो डिफाइन के वक्त आप एक एन, ये एन आप यहाँ पे रख लो ना, बड़ा एन। एक तो अच्छा, वैसे भी कांस्टेंट के डिफाइन में आप बड़ा रखते हैं, ठीक हो गया। और शुरू में आप जो प्रॉब्लम में दिया हुआ साइज वो यहाँ लिखो, ठीक है, ओके एन इज ओके इक्वल ओके, टू ठीक। प्रॉब्लम। फिर आप जब टेस्ट करने के स्टेज पे आओ तो आप उस वक्त उस एन को चेंज करो, हर चीज चेंज। आगे के प्रोग्रामों में आप ये एन एज ए पैरामीटर पास करोगे, जैसे आपने यहाँ स्मॉल एन अगर आपने इस्तेमाल करना है ना, नहीं नहीं, जी जी, आप हाँ वो तो यहाँ भेज पर जो ये सकते हैं, कोड लिख ठीक रहे हो है। ना फंक्शन में, वहां स्मॉल एन रहने दो, ठीक है, स्मॉल एन रहने दो, स्मॉल एन रहने दो। सही है। जहाँ हाँ कॉल कर ये, रहे हैं वहां पे हम कैपिटल भेजना है। हाँ, यहाँ आप कॉल करोगे वहां ये चीज पास कर दोगे, हर ठीक हो जगह गया। वो चल पड़ेगी। ये जहाँ आप ये अब आप ये डिक्लेयर कर रहे हो ना HAHB, जी जी, इसमें दिखाओ कहाँ है HAHB डिक्लेयर जो कर, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ये है। डिक्लेयर जहाँ कर ये है ना। हाँ, इनमें आपको कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होती है, और ये वहां पर आपको वो n मिलेगा, जी जी, ठीक है। और आप फंक्शन कॉल में भी ये n पास करोगे, ठीक उधर हो आपकी फंक्शन स्मॉल n पे लिखी है, m ठीक, पे लिखी बिल्कुल। है, वो ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये आप ये बता दो स्टूडेंट्स को कि आप ये जो 10 रैंड में 10 पहले लिखा हुआ है और 90 जी जी बाद में, जी, एक तो ये बताओ कि इसकी रेंज क्या है, इसमें रेंज क्या मांगी थी वहां पर, प्रोग्राम हाँ प्रोग्राम प्रॉब्लम में क्या रेंज। में 10 से लेकर 99 तक रेंज मांगी है। अच्छा,
जी ओके, तो ये 10 से 99 इसलिए है कि जी ये अगर आपने मॉड 90 का है तो आपको यहाँ 89 तक के नंबर मिलेंगे, मिलेंगे। जी जी और उधर मिनिमम साइड पे 10 डाल दिया है तो 10 से शुरू होंगे, और इधर 89 ये है तो 10 प्लस 89 99 99 तक तक चला जाएगा। जाएंगे। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। अब अभी आप अगर चाहो जी तो ये बात, चलो ये बात अगर समझा दी है तो बस सही है कि ये 10 से हाँ, 99 ये तक चीज़ की रेंज के बिल्कुल नंबर है। लास्ट लैब में भी हमको मिनिमम सिखाई उधर थी। दे दिया है, जी मिनिमम उधर दे दिया, और मैक्सिमम आफ्टर एडिंग दैट मिनिमम वो ये बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ओके, चलिए, बिल्कुल ऐसे ही है। और फर्स्ट इसके क्लास हो। बाद जी इसके बाद फिर अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के मेन में आपने क्या किया, इनिशियलाइज डिक्लेयर किया इन अरेज को, और पहले आपने एच ए और एच बी को इनिशियलाइज कर दिया, और रैंडम के तरीके से अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आपके ये किस तरीके से हुआ है। एक्सप्लेन कर दिया सर ने भी, मैंने भी लास्ट लैब में आपको ये चीज़ समझाई थी कि रैंडम में अगर आपको कोई रेंज के थ्रू करना है तो आप कैसे करेंगे। ठीक हो गया सर जी। सर इसको हम एक ही लूप में ना करते तो वो बेहतर नहीं रहेगा? ये जो मैन आपने कॉल किए हुए हैं, तो मतलब वो उनकी वैल्यूज ली हुई हैं, आपने दो लूप लगाए हुए हैं ना, अगर एक लूप कर लगा के सकते हम हैं, कर लें तो बिल्कुल वो कर बेहतर नहीं सकते रहेगा? हैं जी, कर सकते हैं, यू कैन डू। जी हाँ सर। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। हाँ, चलो वो बेहतर है, वो कर लो। और ओके सर एन एक दफा फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा अच्छा अच्छा, एक चलें। तो ये कि वो हटा दो, हाँ हाँ क्योंकि ठीक है। बिल्कुल हाँ वो है कि बिल्कुल कर एच सकते ए हैं। कर लो। अच्छा, दूसरा ये है कि चलो अभी इस स्टेज पर हम फिलहाल जी ये जी बात हमने समझा दी कि मिनिमम और मैक्सिमम रेंजेस करने का तरीका ये है, लेकिन आप ऊपर डिफाइन कर दो एक नंबर, बेबी उसका नाम रख दो आर, ये रैंडम नंबर जनरेटर का ना आर, और वो कर दो, उसको एक वैल्यू दे दो कोई, फिलहाल हम दे देते हैं, या आपने फिलहाल उसको दे देते हैं लेट से 100, आर इज 100, कांस्टेंट में दे दो आर 100, डिफाइन कर दो ऊपर। डिफाइन करना है, अच्छा ठीक है। ये इसको फिलहाल आप चलो 100 दे दो 100। ये आर है कि हम रैंडम नंबर्स की रेंज क्या रखना चाहते हैं, 100। अच्छा, नीचे जाओ, नीचे जाओ, जहाँ पे रैंडम नंबर जनरेशन की है। हम्म। सर इससे पहले हम ग्लोबल इंटीजर। एक सेकंड ठहरो, एक मिनट ठहरो। इसमें तुम अभी हम मिन मैक्स को रहने के बजाय हम खाली रैंडम नंबर इन रेंज को कर देते हैं। 10 हटा दो, मॉड आर कर दो, मॉड आर। ठीक है, 10 भी हटा दो, दोनों में से 10 हटा दो, और कर दो मॉड के आगे कर दो आर, जो आपने अभी एक डिफाइन किया ना रैंडम नंबर के लिए, रेंज, रेंज फॉर रैंडम नंबर। ठीक है सही। ओके, हम अभी ये बता रहे हैं कि एक गिवन रेंज में 0 से लेकर और r-1 तक के नंबर जनरेट जब करने हों तो ये तरीका है। किसी वक्त भी जब आप प्रिंट करोगे ना रिजल्ट, ठीक है, उस वक्त आप देखना चाहोगे, एक तो आप रेंज को अपनी, हो सकता है आप 100 रहने दो, वो भी रीडेबल होगा वैल्यू, आप उसको 10 बना दो तो 0 से 9 तक के नंबर आ जाएंगे। एक कंट्रोल आपके पास ये है, और दूसरा कंट्रोल ये है कि आपके पास ये जो अरेज का साइज, वो ये n है, ये अरेज का साइज है, ये आप चेंज करोगे तो अरेज का साइज चेंज हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब प्रिंट में भी ये जी जी जहां आपने प्रिंट का फंक्शन लिखा हुआ है, हाँ इसमें भी अगर आप सीक्वेंस वो कर लो वैसा तो जरा अच्छा होगा। वेक्टर अच्छा ऐड में आपने एच ए, एच बी, एच सी और एन अच्छा कहे हैं, तो मे बी कि इसके अंदर आप एच ए, एच बी, एच सी और एन ही कहें, अगर आप जरा सा एक सिमिलैरिटी रहेगी, अगरचे कोड डिफरेंट है। ठीक है, ऑलराइट। जी जी अब ये एक जेनरिक तरीका है कि किस तरह आप वेक्टर को साइजेस को चेंज कर सकते हो, और किस तरह आप वेक्टर्स के अंदर डेटा की रेंज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, और दूसरे ये बता दो स्टूडेंट्स को कि
एस रैंड आपने क्यों डाला है, और अगर ये हटा दोगे तो क्या होगा, और ये रहेगा तो क्या होगा? जी जी। ये जो रैंडम एस नंबर डाला हुआ है। एस रैंड आपने डाला है, ये इसी के लिए है ताकि आपका जो रैंडम नंबर्स की जो वैल्यूज हैं वो हर दफा वो नए सिरे से ले, ठीक है ना, हर दफा हर वैल्यू पे वो नई रैंडम वैल्यू को ले, ठीक। इसके लिए आप जो है एस रैंड ऑफ 0 को डालते हैं। अच्छा, तो इसका सर भी इसकी ये, जगह हम यू जी जी। अच्छा इसकी भी जगह ये है कि अगर इसके वजह से हर दफा एक नई वैल्यूज प्रिंट होती हैं, हम्म तो मे बी आप शुरू में इसको कमेंट कर लें, हम्म। और इसका मतलब होगा कि एक ही वैल्यूज पर होगा। इज दैट कि एक ही वैल्यू पर होगा, हर दफा रैंडम नंबर सेम जनरेट होगी। अगर हम एस रैंड को हटा दें तो आप कह रहे हैं कि हाँ तब क्या होगा ये चीज? हाँ जी सर बताएं। फर्स्ट एक टाइम सेकंड, तो रेंडर अभी आप बताएं ना पहले जी जी। जी, क्या होगा, एस रैंड हटा देंगे तो क्या होगा? एस रैंड को आप अगर हटा देंगे तो फिर ये है कि वो हर दफा जो वैल्यूज है वो सेम लेगा। हाँ। सेम होंगी। तो फिर ये कीजिए कि इसको आप कमेंट कर दीजिए, जी और पहले सिंपल केस रखिए कि सेम वैल्यू पर तो पहले रिजल्ट सही मिले, जब ठीक सेम है। पे मिल जाए फिर हम्म। एस रैंड करके बदल बदल के भी देख लें। ठीक हो गया? ठीक हो यानी गया। पहला एक मोस्ट सिंपल वर्जन हो जिस पर स्टूडेंट चला के देखे, तसल्ली करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी और वेरिएशंस को डालते जाए। ठीक हो गया? ठीक हो गया। ओके। और फिर एन की तादाद ऐसी डालें कि सिंगल रो में 8-10 एलिमेंट, उससे पहले प्रिंट करो एच ए उस इक्वल टू या एच ए, और उसके आगे एच ए के नंबर वैल्यूज आए, फिर ठीक हो कहो गया। एच बी, उसके आगे एच बी की वैल्यूज आए, और थोड़ी सी आए, 8-10 आए। ठीक है? ठीक है। और फिर आप देखो क्या एच सी में एच ए और उनकी स्पेसिंग ऐसी हो कि वो अलाइंड हो, नजर आ रहे हो। ठीक है ना? सही। और आप इनकी तादाद कम कर सकते हो, ये जैसे एन है इसको 10 कर सकते हो, आर जो है उसको भी 10 कर सकते हो, और आप टेस्ट कर सकते हो। हम्म। ये अब इस वक्त जो है इसकी 7 वैल्यूज ली हाँ हैं, ठीक है। चलो, हाँ 7 वैल्यूज ली हैं तो उसने ये किया कि जो एक दफा सेट उसने ले लिया एच ए एच बी और एच सी का, ठीक है ना, अब आप इसको जब बार बार रन करेंगे उसकी ये सेम ही वैल्यूज आएंगी। हाँ, अब एस रैंड बदल के देखो, अभी एक अब दफा। एस रैंड हाँ एंटर करके देखो। अच्छा पहले तो इसी को दोबारा हाँ, करो, इसी को दोबारा करके करो देख लेते हैं जी। कंट्रोल F9 से हम पहले दोबारा से। रन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें सेम वही वैल्यूज उसने दोबारा से वही वही ले ली, ओके। वो चेंज अब नहीं एस कर रहा। रैंड को, अब एस रैंड को अनकमेंट करो। जी चलो अब रन करो। ठीक है। अब जो इसने ये वैल्यूज देखो ली हैं। 0, 46, हाँ जी। 30 और 82। ठीक है, अब चलो फिर रन करो, इसी तरह फिर रन करो। अच्छा नहीं, एक मिनट ये तो इसको चेंज तो नहीं हुई, एस रैंड फिर 0 करो, हमने कर रन दिया। करो। मैं सर आपको सर कंपाइल बता एंड इसमें रन। एस अब एस रैंड टाइम अब ये 0 चेंज होगा। ही हो रहा ना, तो जी अब जी। हसीब आप इसका ये नंबर चेंज करो। ये जो आपने सीड दिया है ना, एस रैंड जो होता है वो सीड देता है। अच्छा ठीक है? टाइम 0, हाँ ठीक है ओके। तो आप सीड इसको चेंज करो, 0 की जगह डाल दो 1 या कुछ करो, 1 अच्छा 1 आप करो, अब रन करो। अब ये सीड बदला है ना आपने, ये सीड होता है। जी। ठीक है ना? जब आप एस रैंड नहीं शामिल कर रहे थे तो उन्होंने एक डिफॉल्ट सीड लेट से 0 या कुछ डाला हुआ है, वो हमेशा उस पर चलता है। जब आप एस रैंड डालोगे और बदलना चाहोगे तो आप सीड बदलोगे तो वो चेंज होगा। ठीक हो गया? सही। ओके। चले अब थोड़ा सा आप यहाँ ये कर सकते हो, एक नीटनेस के, हसी वो रिजल्ट को जी जी। दिखाओ, रिजल्ट दिखाओ दोबारा, रिजल्ट दोबारा प्रिंट करो। इसमें थोड़ी सी बेहतरी आप कर सकते हो
कि चलो अगर ये डिफरेंट लाइन पे आ रहा है तो वो तो एक्सेप्टेबल है, वरना HA के आगे ही आप प्रिंट करना शुरू कर सकते थे, HB के भी आगे कर सकते थे और HC के भी आगे। एक तो ये कि वहाँ पे लाइन चेंज ना करो, दूसरा इनकी जो स्पेसेस हैं वो ऐसी रखें कि जब आपके जो स्पेसेस सम के बाद जो लोकेशंस बन रही है ना, आपके टैब उस जगह हो कि वो सारे अलाइंड रहें ऊपर से नीचे। तो एक तो HA के आगे ही रिजल्ट बना प्रिंट कर लो, HB के भी आगे कर लो, वहाँ पे नेक्स्ट लाइन मत दो, और HC के भी आगे, और उनकी स्पेसेस थोड़ी सी ऐसी बढ़ाओ कि वो जब नंबर नीचे का बढ़े तब भी वो आपस में एक ही लाइन में नजर आए। ठीक है, तो ओके, एंड दिस साउंड्स गुड। अब ये स्टूडेंट्स को समझा भी दो, पहले स्टूडेंट ये आपको करके दिखाए, उसको आप चेक करो, और फिर बाकी सारी चीजें वो आपको दिखाएं और उसको एवेल्युएट कर दो। कोई ऑप्शनल नहीं है। आई वांट कि आप लोग सी कम से कम दिखाएं मुझे, फिर मैं क्यूडसी करूं। तो आप फिर उनको एवेल्युएट कर दो और गिव मी द रिजल्ट। मतलब अगर ये सी भी नहीं दिखा सके आपको स्टूडेंट, तो फिर हमें क्यूडसी शुरू करने का फायदा नहीं है। ओके, अब now evaluate all the students first on this. They should do it themselves with understanding. Check that. और अगर उन्हें कोई मसला नहीं है तो then check all others and give them marks and put the list as a final list of marks to the student. ठीक है? जी जी ठीक हो। Okay, let's see. ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे अब ये रह गया था कि आपको फंक्शन का बता दिया कि ये एडिशन के फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है, विद इट्स पैरामीटर्स, और ये प्रिंट के फंक्शन को कॉल किया विद इट्स पैरामीटर्स। और यहाँ पे मेन से पहले इनको आपने क्या कहते हैं फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ है। ये आपका वेक्टर ऐड का फंक्शन होगा, ठीक है, जिसमें आपके कौन कौन से आपके आ रहे हैं अरेज HA, HB और HC, और साथ में N आ रहा है जो बताएगा कि कितने रेंज का है। ठीक है, और इसी तरह ये आपका प्रिंट का एक अलग से फंक्शन बन गया, जिसमें क्या है कि आपने जो प्रिंटिंग का कोड है, ठीक है, वो आपने इस फंक्शन के अंदर डाल दिया, और इसके अंदर भी आपने यही जो अरेज थी वो आपने भेज दी। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन है अभी इस हवाले से, इस कोड के हवाले से? जी स्टूडेंट्स, कोड के बारे में और किस तरह डेमो करना है जो आप देखना चाहते हो, डेमो का तरीका, कांस्टेंट कैसे डिफाइन है, रेंज कैसे डिफाइन है, और रिजल्ट किस तरह दिखाने हैं। जी जी, कोड भी समझना और उसका डेमो का तरीका समझना जो आप एक्सपेक्ट करोगे और जिसके बेस पे आप इवैल्यूएट करोगे। ठीक है जी जी, ओके जी स्टूडेंट्स, तो समझ आ गई आपको? इज देयर एनी क्वेश्चन? तो अभी पूछ सकते हो। फिर ये है कि अभी आपने इसी तर्ज पे आपने सबसे पहले तो ये वेक्टर एडिशन का कोड सबने दिखाना है, और फिर उसके बाद बाकी जो भी प्रोजेक्ट बन के जितने भी टास्क हैं वो सारे इसी उस प्रोसेस से दिखाना है आपने। सर ये रेंज वाला जो रेंज है सर, ये ओके काइंडली सर। दोबारा बता दे सर। जी जी, रैंड वाली रेंज पूछो, क्या नहीं समझ जी आ रहा सर। उसमें? सर रेंज में हम ये जो रेंज ले रहे हैं कि मतलब सर कितना होगा, मतलब इसका रेंज अच्छा, जो HI रेंज में सर ये आप देख सकते हो कि अभी हमने ये चीज की है कि यहाँ पे ये आप देख लो कि R एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया जिसकी वैल्यू अभी यहाँ पे 100 दी हुई है। ठीक है, हैश डिफाइन R 100। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि आपने HA और HB की वैल्यूज क्या ली हैं, रैंड मॉड ऑफ R।
यानी कि 0 से लेकर 99 तक वैल्यूज आएंगी HA में भी और HB में भी। जी सर बिल्कुल ठीक हो गया? ठीक है सर। हाँ ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो बस सही है। अब इस कोड को मैं अब आपको कॉल कर रहा हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज, और आप इसका पहले डेमो करेंगे सब लोग, और फिर हम आगे बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी आपने फिर इसी तर्ज पे करने हैं। ठीक हो गया, ठीक है, सही। Amata da zor mangane pridi markaim bem pridi. Azeba. चले शरक अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग अभी यहीं पे मौजूद रहें, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लीव ना कीजिएगा। Oh, जी bala di wala. ठीक हो गया, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, लीव ना करें आप लोग मीटिंग, और जो जो करता जा रहा है, ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है वेक्टर एडिशन वाला, ठीक है, ये पार्ट आप मुझे जो जो करता जा रहा है वो दिखाता जाए और एवेलुएट करवाता जाए। इसके अलावा जो बाकी, पहले तो हम इस पार्ट को एवेलुएट कर लेंगे, और फिर इसी तर्ज पे जो बाकी भी हैं वो भी फिर एवेलुएट करवाते जाएं। जी सर, ये मैंने तो कर लिया ना पहला। अच्छा नहीं, अभी जिस तर्ज पे अभी मैंने आपको दिखाया है इस तर्ज पे कर जी लिया। सर, इस भाई। चलो ठीक है, फिर अब आप करो डेमो, और सब देख भी लें सबकी ये, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है वेक्टर एडिशन वाला, सर ये स्क्रीन समझने के शेयरिंग लिए तो इनेबल बेशक कर बाकी दें। सब भी देख लें। जी जी सर ओके। स्क्रीन शेयरिंग इनेबल कर दें। सर, और जिसने जी अभी जो ने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो सर वो क्या करे सर? ठीक है, पहले तो अभी आप ये फर्स्ट पार्ट तो करके Mugi दिखाओ di ना सब rank लोग, ki mugi. ठीक फिर हम बाकी का बता देते हैं आपको। ठीक है, सही है, सही। थैंक यू। ठीक है हाकिम, अब आप शेयर करो स्क्रीन। जी सर, स्क्रीन शेयर कर दें।
अच्छा, 1 मिनट, आपकी स्क्रीन मुझे अभी सही नजर नहीं आ रही, वेट करना जरा। अच्छा, हाँ, ठीक है, स्टार्ट में लेके जाओ कोड के। अच्छा, कितनी वैल्यूज के लिए आपने ये लिया है 10 वैल्यूज के कोड लिए आपने सर, लिखा है? 10 के लिए। 10 वैल्यूज के लिए, ठीक है। ओके, प्रिंट का फंक्शन दिखाओ, HAHBHCN। सर ये प्रिंट है। अब प्रिंटिंग में भी यही है कि ये जो आपने अब इसका, अब आप देखो जो सी आउट कर रहे हो, ये आपका HA वेक्टर है, ठीक है ना? जो नेम्स आपको लिखे हैं ना वही यूज करो। सर वो यूज करें। हाँ, नहीं, इधर आप ये वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेक्टर ना लिखो ना, यहाँ लिखो HA इक्वल्स अच्छा, टू। ओके ओके। आप इसको सिंपल HA इक्वल्स टू HB इक्वल्स टू इस तरह भी लिख सकते हो ना, HC इक्वल्स टू। जी सर। अच्छा, जी सर ये ठीक हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, आगे गुड। अब इसी तरह बाकी, आप बाकी भी पार्ट्स को कर लो और फिर उसको भी एवेलुएट करवा लेना। अब जो सर बाकी ये स्टूडेंट्स हैं, मैं जी, ठीक है। ओके सर। हाँ, बाकी स्टूडेंट्स जो आप सर वन अभी बाय जो जो वन, करते जा रहे वन बाय हैं वन वो दिखा दो। दिखाते जाओ। जी जी, 1 बाय 1 सर। ओके। नहीं, आप इसको अपने पूरे जो बाकी जो हैं उसको पहले कर लो, जितना हो जाता है फिर हम देख लेंगे। ओके सर। بلې والله که څوک وخی ځان مستړی کوه. ठीक है स्टूडेंट, जो जो बाकी करते जा रहे हैं वो दिखाते जाएं इस पार्ट को।
जी अतीक, आप कर चुके हो फर्स्ट पार्ट को? नहीं सर, थोड़ा सा रह गया, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ सर, चेंजिंग कर रहा ओके, हूँ। ठीक है। सोबान, आपका हो गया? कितना कर लिया आपने फर्स्ट पार्ट? जी सोबान। सर मैं कर रहा हूँ और करके मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके, ठीक है।
जी बाकी मारिया अब्बास, रहमत वली, शाहजेब, आप लोग का भी कितना हो गया और करके दिखाएं इसको। हाँ सर जी बस कर रहे हैं इंशाल्लाह अभी सर मेरा जल्दी थोड़ा कंप्लीट हो जाए फिर मैं बताता हूँ सर। अच्छा सर मेरा थोड़ा सा बाकी है, बस कंप्लीट है। अच्छा ठीक है। सर जी सर मेरा एक इशू आ रहा है डॉट प्रोडक्ट वाले में, अगर वो देख लें तो। जी जी सर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी सर ये देख मैं यहाँ पे इसको आउट कर रहा हूँ ना, ये फ्रेंड के फंक्शन में, जी तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 दे रहा है, मतलब सही नहीं दे रहा प्रिंटिंग में। अगर मैं उसको यहाँ पे करता हूँ इसमें तो वो वैल्यू सही देता है, अच्छा मतलब एक मिनट रुक जाओ। इसका फंक्शन जहाँ पे नीचे आपने जहाँ पे प्रोडक्ट दे रहा है वो मेन में दिखाओ कॉल जहाँ किया। सर ये अच्छा प्रिंट HA H प्रो ठीक है। और ऊपर देखो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कोई वैल्यूज वगैरह आपने वेरिएबल्स डिफरेंट तो नहीं ले लिया। सर ये अच्छा वो आर्गुमेंट्स में सर ये देख लें। HA हाँ ये देखो ना आपने ये इसमें क्या कहते हैं। अच्छा ठीक है ये आपका जी इंटीजर सर। है, ठीक हो गया सही है। ओके हाँ रन करो इसको। सर ये देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है ये। किधर है आपके H प्रोडक्ट की वैल्यू। सर वो मैंने एज प्रोडक्ट नहीं लिखा लेकिन ये 1 आ रहा है सर सिंपल। अच्छा ये देखें सर। अच्छा अब इसका जो